खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयों के दौरान फितना खवारिज से मिलने वाला अमरीकी असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। ये हथियार अमरीकी फौज अफगानिस्तान से नेटो के इनखला के दौरान छोड़ गई थी। सिक्योरिटी जराये का कहना है बरामद असलहे में बुलेट प्रूफ जैकेट से गुजरने वाली स्टील की गोलियां भी शामिल हैं। हथियारों में M4, M16 और दीगर खुदकार जदीद असलहा शामिल है। फितनातुल खवारिज से नाइट विजन, गॉगल्स और दीगर जदीद आलात भी बरामद हुए। और खबर है कि भारतीय फजाइया को एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है। दुबई में एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिर कर तबाह हो गया, जिसके मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय फजाइया को एक और सुबकी का सामना करना पड़ा है। दुबई में हुआ है एयर शो, जिस दौरान भारत का जंगी तैयारा गिर कर तबाह हो गया। बनू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशत गर्दों का हमला, 7 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमन कमेटी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वजीर आजम ने कहा जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाई जाए। ऐसी बुजदिलाना कार्रवाइयाँ फितना खवारिज के पाकिस्तान में बदअमनी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करती हैं। मोहसिन नकवी ने कहा दहशत गर्दी की बुजदिलाना कार्रवाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश है। फैसलाबाद की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 17 अफराद जाम बहक, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। मुतअद्दिद अफराद जख्मी, करीबी मकानात की छतें गिर गईं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है 25 साल पुरानी फैक्ट्री के मालिक को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में मसरूफ हैं। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने धमकी आमेज रिमांड पर सुहेल आफरीदी को आज तलब किया, लेकिन उनके बजाय वकील अली बुखारी पेश हुए और बताया वजीर आला मसरूफियत के बायस नहीं आ सके। हवेलियाँ जिला हरीपुर में शामिल नहीं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबी मुहिम में तशद्दुद पर उकसाना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। तेईस तारीख को जो इलेक्शन आ रहे हैं KPK में, तो वहाँ पर इंशाल्लाह ये 27वीं आईन के खिलाफ एक रेफरेंडम होगा। इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी तवज्जो पंजाब पे दे। पंजाब में हमारे इलेक्शन कैंपेन की इजाजत नहीं है। 23 नवंबर का ज़िमनी इंतखाब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रेफरेंडम होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था इलेक्शन कमीशन पंजाब पर तवज्जो दे, वहाँ हमें इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं। अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन किसी मखसूस शख्स के लिए ना हो। आईनी अदालत का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, मुकदमात मुतासर होंगे। NA 96 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने NA 185 DG खान में वुज़रा की मौजूदगी की खबर का नोटिस ले लिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मामले खुसूसी हुज़ैफा रहमान और विफाकी वज़ीर अवैस लगारी को नोटिस, आज वजाहत पेश करने की हिदायत। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का यौम स्याह। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद से शाहराह दस्तूर तक मार्च। महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सनती तरक्की के लिए कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने पेश करदा सिफारिशात का खैर मकदम किया।
तजावीज़ को कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था मुल्क की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। कारोबार में आसानी, सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। IMF की शराइत पर अमल दरामद। NFC का इजलास 4 दिसंबर को तलब। ज़राए का कहना है IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ पेश की थी। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत चारों सूबाई वज़राए ख़जाना शरीक होंगे। चारों सूबों से NFC के मेंबरान भी इजलास में शिरकत करेंगे। नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए कमीशन की तजावीज़ पर IMF भी ऑन बोर्ड होगा। नए अवार्ड के लिए बार बार इजलास हो तो तकरीबन 6 से 8 माह तक का वक्त दरकार होगा। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दियानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के बाद चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम। कहा, इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जदोजहद में एक अहम संग मील है। ये रियासत पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी और आइन के देरपा वादे से हमारी इज्तिमाई वाबस्तगी की तजदीद करता है। इस अदालत को एक निहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। ख्वाहिश है वफाकी आईनी अदालत आइनी बालादस्ती की महाफिज और आने वाली नस्लों के लिए मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। वफाकी आईनी अदालत में साइलिन के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दी गई। रेलवे अफसरान एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठे रहेंगे तो जमीनों पर कब्जा ही होगा। वफाकी आईनी अदालत के रेलवे अराजी पर तजावुजात से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या तजावुजात कायम होते वक्त रेलवे आंखें बंद करके बैठा था? कब्जा और तजावुजात रोकने वाला कोई है या नहीं? रेलवे ने मिल्कियती जमीन की वापसी के लिए क्या इक़दाम किए? रेलवे को तजावुजात के खात्मे से किसने रोका है? अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क में स्कूल के लोगों वाली कॉपियाँ, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की ज़बरदस्ती फरोख्त। मसाफ़ती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 रोज़ में जवाब जमा कराने की हिदायत। मसाफ़ती कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूलों पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। तलबा को महंगी लोगों वाली कॉपियाँ और वर्दियाँ खरीदने पर मजबूर किया जाता है। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते। लोगों वाली कॉपियाँ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। वालिदैन की तहरीरी शिकायत पर कमीशन ने एक्शन लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुलाकात। सियासी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर वजीर सिंध ने एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द से भी मुलाकात की। शर्जील मेमन का कहना था, रेड लाइन BRT को मिसाली मंसूबा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मंसूबे को तेजी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। PSL की फातिह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम के लिए $3 लाख इनाम मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, क्रिकेट डेवलपमेंट पर बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। तर्जुमान PCB के मुताबिक नई फ्रेंचाइजेस के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी की गई है। फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद शामिल। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान ही नीलामी में शरीक हो सकेंगे। रहीम यार खान में ऑयल टैंकर में आग लगने से 4 अफराद जाम बहक। वाक़या वर्कशॉप में ऑयल टैंकर की मरम्मत और वेल्डिंग के दौरान पेश आया। डिप्टी कमिश्नर की वाक़े की तहकीकात की हिदायत।
1.60 करोड़ बच्चे are out of school in Pakistan. अगले 10 साल में ये 5 करोड़ तक जा सकते हैं. Actually embarrassed about it कि हमारे अपने सूबे में 70 लाख के करीब बच्चे out of school हैं. हमारा टारगेट है अगले 3 से 5 साल में 20 लाख बच्चे हम जो out of school हैं उनको ले जाएंगे. इसको एक इमरजेंसी समझ के काम करना है. आइंदा 3 साल में 30 लाख बच्चों को स्कूलों में लाना हदफ है. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एजुकेशन फाउंडेशन की तकरीब से खिताब. कहा मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं. सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते. स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूलों में लाने की कोशिश कर रहे हैं. लाहौर में जमात इस्लामी का 24वां इज्तिमा बदल दो निज़ाम मीनार पाकिस्तान पर स्टेज सज गया. मुल्क और बैरून ममालिक से लोगों की आमद. इंटरनेशनल सेशन में 145 गैर मुल्की मंदूबीन और मेहमान शिरकत करेंगे. 3 रोज़ा इज्तिमा में मर्द और ख़वातीन के लिए 2 फील्ड अस्पताल कायम किए गए हैं. 4 डिस्पेंसरियाँ, 10 मोबाइल यूनिट्स फाल, 40 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं. Pakistan expresses its profound concern over the continued hostilities that are in fact perpetuating the conflict in Ukraine. रूस यूक्रेन जंग के हवाले से पाकिस्तान को खदशात हैं. जंग से खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं. पाकिस्तानी मुस्तकिल बंदूक आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब. कहा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं. खूरेज़ी फ़रीक़ीन को तनाज़े के हल के करीब होने से रोक रही है. फ़रीक़ीन से अपील है तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें. मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें. पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल का हामी है. President Trump is willing to meet with anyone and talk to anyone and to try to do what's right on behalf of the American people, whether they live in blue states or red states or blue cities. अमरीकी सदर ट्रंप और नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात आज होगी. तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती है अमरीकियों के लिए सदर ट्रंप किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं. सदर ट्रंप का कहना है न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर की दरख्वास्त पर ओवल ऑफिस में मुलाकात करूंगा. ज़ोहरान ममदानी ने कहा न्यूयॉर्कर्स के लिए ट्रंप समेत हर एक के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ. कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का मुत्तहिदा अरब इमारात के सरकारी दौरे पर अबू धाबी की शेख ज़ैद मस्जिद का दौरा. मार्क कार्नी को मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए गए. मार्क कार्नी ने मस्जिद को अमन, रवादारी और सकाफती अजमत की अलामत करार देते हुए इस्लामी फन तामीर की तारीफ की. ट्राई सीरीज में वीकेंड पर ब्लॉकबस्टर मैचेस शेड्यूल. पाकिस्तानी टीम कल श्रीलंका के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलेगी. पाकिस्तानी टीम ने अपने पहले मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त दी, जबकि गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से हराकर आउट क्लास कर दिया. आइलैंडर्स 163 रन के ताकुब में सिर्फ 95 रन पर थे. राइजिंग स्टार एशिया कप सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स आज श्रीलंका के मद्दे मुकाबले आएंगे. पाकिस्तान शाहीन्स की टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है. शाहीन्स ने अपने तमाम ग्रुप मैचेस जीते. शाहीन्स ने ओमान, भारत ए और यूएई को शिकस्त दी. मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा. पहले सेमीफाइनल में भारत ए और बांग्लादेश दोपहर 2:30 बजे मद्दे मुकाबले आएंगे. एशेज सीरीज का पर्थ में आगाज. पहले टेस्ट के पहले रोज मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग. इंग्लिश बैटिंग लाइन उड़ा दी. इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर ढेर हो गई. स्टार्क ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया. हैरी ब्रूक 52 रन बना सके. स्टार इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट 0 पर आउट हो गए. इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स भी सिर्फ 6 रन बना सके. इंग्लैंड के साथ बल्लेबाज डबल फिगर में भी ना दाखिल हो सके. पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी. पीएसएल फैंस के लिए खुशखबरी. सुपर लीग की 2 नई टीम्स की नीलामी 6 जनवरी को होगी. पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक नई फ्रेंचाइजेस के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें फैसलाबाद, गिलगित, सियालकोट, हैदराबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद शामिल हैं. सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहिंदगान ही नीलामी में शरीक हो सकेंगे.
ब्राजील में अक़वाम मुत्तहिदा के क्लाइमेट समिट COP30 कॉन्फ्रेंस के पवेलियन में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस अफरा तफरी फैल गई। कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। आज होने वाले इवेंट मंसूख कर दिए गए। अनजहानी बरतानवी शहजादी डयाना का मोमी मुजस्मा पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम की जीनत बन गया। सियाह लिबास में मुस्कुराती प्रिंसेस का मुजस्मा फ्रांसीसी फनकार लॉरेंट वॉलोमेची ने 1 साल में तैयार किया। शहजादी डयाना ने ये लिबास और कीमती जेवरात 1994 में लंदन के सरपेंटाइन आर्ट गैलरी के दौरे के मौके पर पहने थे। बरतानवी शाह चार्ल्स और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजस्मे भी मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब की कमसिन बच्चों की हिफाजत के लिए आगाही मुहिम। गुड टच बैड टच से आगाही के लिए एनिमेशन सीरीज की 3री किस्त जारी। कार्टून सीरीज में हया और बहादुर के किरदार मुतारिफ कराए गए हैं। मुहिम का मकसद बच्चों को ये समझाना है कि वो किसी के भी नामुनासिब रवैये की इत्तला वालिदैन को दें। इब्तदाई 2 अक़सात में हया और बहादुर ने बैड टच करने वालों की निशानदेही की। 3री किस्त में बच्चों को अपनी हिफाजत की तरबियत दी गई है। और दुनिया भर में टेलीविजन डे आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर टेलीविजन की अहमियत, सकाफत के लसानी फ़वाइद और अवाम में उसके इस्तेमाल का शऊर उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1996 में 21 नवंबर को टेलीविजन का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया।